Assalamu alaikum dear students, hopefully you all are fine. Welcome to the online class of English class 1. Dear student, today we are start to read our new poem. Our second poem, the name of the poem is The Mulberry Bush, and this is on your book page number 19 of your Oxford book. So dear students, let's start the read and explain the name of the poem, that is The Mulberry Bush. डियर स्टूडेंट्स, मलबेरी जो है वो कहते हैं शहतूत को. शहतूत जो है एक फ्रूट का नेम है, और बुश कहते हैं झाड़ी को, यानी जो छोटे पौधे होते हैं उनको कहते हैं झाड़ियाँ, जिसमें कांटेदार जो हैं उनकी शाखें होती हैं और छोटे होते हैं प्लांट से. आम पौधों से, दरख्तों से ये छोटी होती हैं, और इनको नेम है द मलबेरी बुश, यानी शहतूत की झाड़ी. डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक पोएम है जो कि आपको मैं सिंग फॉर्म में भी आपको सुना देती हूँ. काफ़ी फेमस पोएम है ये. आपको मैं एक थोड़ा सा इसका एक पार्ट सुना देती हूँ आपको. तो लेट्स सी. पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी आपको लिरिक्स की जो है वो सिंग फॉर्म में आपको सुना देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, so early in the morning. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम, और आपने देख लिया कि इसको हम किस तरह सिंग कर सकते हैं. Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. तो ये है आपकी फॉर्म. आप नेट पे सर्च कर लें, ये पोएम आपको मिल जाएगी. बहुत ही प्यारी इसकी सिंगिंग की गई है. अब हम चलते हैं अपनी बुक वर्क की तरफ, जो कि है एक्सप्लेनेशन. और सबसे पहले हमारे पास वह है वर्ड्स टू नो. वर्ड्स टू नो का मतलब है अल्फाज को जानिए. नंबर 1 वर्ड है हमारे पास बेक. बेक का मतलब है टू कुक फूड सच एज अ केक इन एन ओवन, यानी कि किसी चीज़ को पकाना, यानी जैसे कि केक बनाना. और ये अक्सर जो है बेकिंग हम करते हैं फ्लोर से, जो मैदा होता है उससे बनाई हुई चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर बेकिंग करते हैं, और ये ओवन में की जाती है. तो इसको कहते हैं बेक, मीन्स पकाना इन ओवन. समथिंग लाइक मेक सम केक. सेकेंड है हमारे पास अर्ली. अर्ली का मतलब है बिफोर द यूजुअल टाइम, यानी वक्त से पहले, जिसका मतलब है कि जल्दी. थर्ड है आयरन. आयरन का मतलब है टू मेक क्लॉथ स्मूथ, यानी कपड़ों को स्मूथ करना, हमवार करना, इस्त्री करना. आयरन कहते हैं इस्त्री करने को. स्वीप कहते हैं टू क्लीन समथिंग बाय मूविंग डर्ट अवे विद अ ब्रश और अ ब्रूम, यानी किसी चीज़ की गंदगी को दूर करना किसी ब्रश से या झाड़ू से, तो इसका मतलब है कि सफाई करना. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 4 वर्ड्स, अल्फाज और उनकी मीनिंग्स. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है पोएम है ये बच्चे गा रहे हैं. आपको नज़र आ रहा है ये एक दरख्त है, इसमें एप्पल्स हैं. ये है आपकी वो झाड़ी मलबेरी बुश, और इसके इर्द गिर्द ये बच्चे घूम रहे हैं. जिस तरह हम लोग बच्चे जो हैं अक्सर गेम्स खेलते हैं, आप लोग कोई भी गेम खेल लेते हैं, तो उस तरीके से ये लोग आप लोग की तरह एक गेम खेल रहे हैं और एक पोएम गा रहे हैं. और पोएम में क्या बताते हैं तो हम ये अभी पढ़ते हैं. कहते हैं हेयर वी गो राउंड द मलबेरी बुश, द मलबेरी बुश, द मलबेरी बुश. जैसे कि आपने पोएम में सुना, कहते हैं कि हम गोल घूम रहे हैं एक झाड़ी के. ये आपको नज़र आई, जैसे मैंने बताई पिक्चर में, ये आपकी झाड़ी है शहतूत की, और ये बच्चे इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं. और ये बता भी रहे हैं कि हम झाड़ी के, शहतूत की झाड़ी के गिर्द घूम रहे हैं. शहतूत की झाड़ी, शहतूत की झाड़ी. हेयर वी गो राउंड द मलबेरी बुश सो अर्ली इन द मॉर्निंग, और हम शहतूत की झाड़ी के गिर्द घूम रहे हैं सुबह सुबह जल्दी से. यानी ये सुबह के टाइम जो है ये लोग पोएम भी गा रहे हैं, और इस तरह राउंड में ये लोग घूम भी रहे हैं इस झाड़ी के, शहतूत की झाड़ी के. These are the jobs we do all week, do all week, do all week. These are the jobs we do all week, so early every morning. और कहते हैं कि ये वो काम हैं जो हम पूरा हफ्ता करते हैं, सारा हफ्ता करते हैं, सारा का हफ्ता करते हैं. ये वो काम हैं जो हम सारा हफ्ता करते हैं सुबह सुबह जल्दी के वक्त, यानी सुबह सुबह जल्दी से. सो ये आपका पेज नंबर 19 की पोएम हो गई और उसकी एक्सप्लेनेशन. अब हम चलते हैं पेज नंबर 20 की तरफ, कि उसमें इन्होंने जो काम का बताया है तो वो कौन कौन से काम हैं जो ये करते हैं. दिस इज़ द वे वी वॉश अवर क्लोथ्स, वॉश अवर क्लोथ्स, वॉश अवर क्लोथ्स. दिस इज़ द वे वी वॉश अवर क्लोथ्स सो अर्ली मंडे मॉर्निंग. अब ये बता रहे हैं कि हम इस तरीके से कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं, कपड़े धोते हैं. इस तरीके से हम कपड़े धोते हैं सुबह सुबह पीर के
वक्त, यानी सुबह सुबह पीर को हम ये कपड़े धोते हैं और इस तरीके से धोते हैं। ये देख रहे हैं बच्चे कि बच्चे जो हैं यहाँ पर पीर के दिन इनका काम होता है कपड़े धोना, और ये बता भी रहे हैं कि हम इस तरीके से कपड़े धोते हैं। अब है नेक्स्ट में, दिस इज़ द वे वी आयरन अवर क्लोथ्स, आयरन अवर क्लोथ्स, आयरन अवर क्लोथ्स, दिस इज़ द वे वी आयरन अवर क्लोथ्स सो अर्ली ट्यूसडे मॉर्निंग। ओके, कहते हैं कि मंगल के दिन हम इस तरीके से कपड़े इस्त्री करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं, इस तरीके से हम कपड़े इस्त्री करते हैं सुबह सुबह मंगल को। ये आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं ये कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं झाड़ी के गिर्द घूम रहे हैं, वो पोएम गा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम पीर को जो है कपड़े धोते हैं और मंगल को कपड़े इस्त्री करते हैं। तो ये काम इनके दो बताए गए हैं और इन्होंने एक पोएम की शेप में यानी पोएम की फॉर्म में इसको बताया है कि हम ये वाले काम करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो आपकी बहुत प्यारी वीडियो थी और पोएम थी। अब हम चलते हैं इसकी इनकी जो एक्सरसाइज है डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 20 पे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको कॉपी के फॉर्म में मिल जाएंगे। कॉपी वर्क जब मैं जिस वीडियो में सेंड करूंगी तो आपको मिल जाएंगे कल को। अब हम चलते हैं बुक की तरफ। ये हमारा ओरल वर्क है, यानी ये इसको हमने रिटर्न में कुछ नहीं करना, ये आपने ओरल इसको रीड करना है। जैसे कि वेडनेसडे क्लीन द फ्लोर, थर्सडे मेक अवर फूड, फ्राइडे मेंड अवर क्लोथ्स, सैटरडे बेक द ब्रेड एंड संडे सिंग एंड प्ले। तो इसको आपने प्रोनाउंस यानी लाउडली आपने इसको सिंगिंग इसकी करनी है, इसमें रिटर्न वर्क कुछ नहीं है। अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है सिंगिंग का, पेज नंबर 21 से हमारा काम होता है रिटर्न वर्क का। इसमें हमें एग्जांपल दी है, यह है कि वर्क इन पेयर टॉक अबाउट द पिक्चर बिलो, आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस। कहते हैं कि हमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं और उसको हमने इस तरीके से लिखना है कि जैसे दिस इज़ अली, अब वो लड़का है तो उसके लिए ही आएगा, शी को हम कट करेंगे, ही इज़ स्लीपिंग। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने हमें ये वर्ड्स दिए हैं और इन वर्ड्स को देख के हमने लिखना है कि ये जो बच्चे हैं ये क्या काम कर रहे हैं, तो हमने इनको यहाँ पर पुट करना है। जैसे अब है यहाँ पर लिखा हुआ है अली, तो हमने लिख दिया कि अली इज़ स्लीपिंग। स्लीपिंग हमने यहाँ से ले लिया स्लीप, और स्लीपिंग यानी सो रहा है, तो सो रहा है के साथ हम ING लगाएंगे जब कोई काम अभी मौजूदा लम्हे में हो रहा हो। तो जैसे अब ये हम बोलेंगे कि अली सो रहा है, तो यहाँ पर हम ING साथ स्लीप के लगाएंगे, तो लिखेंगे अली इज़ स्लीपिंग। अब इमरान जो है वो पढ़ रहा है, तो यहाँ से हमने रीड ले लिया और इमरान इज़ रीडिंग हमने लिख लिया। अब परवीन जो है वो आप देख रहे हैं कि ब्रश कर रही है, तो यहाँ से हमने ब्रश ले लिया और लिखा कि परवीन इज़ ब्रशिंग हर टीथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर हो गया कि जो हमें पिक्चर्स शो की गई हैं उनको हमने किस तरीके से इसका सेंटेंस बनाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, 22 पेज की तरफ, जिसमें बताया है कि एक बच्ची है, अब ये देख रहे हैं ये वॉश कर रही है, तो हमने वहाँ से लेकर वर्ड ले लिया वॉश और लिख लिया सादिया इज़ वॉशिंग। इसी तरीके से सलमान इज़ कॉम्बिंग, कॉम्बिंग यानी वो कंघी कर रहा है बाल, एंड फरा इज़ कैरिंग यानी फरा ने कुछ सामान उठाया हुआ है, तो उसमें आ जाएगा कैरिंग। सो आपको क्लियर हो गया कि हमने वहाँ से वर्ड पुट करके उसके साथ ING लगा के हमने सेंटेंस बना देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पेज पे यानी इस एक्सरसाइज ये जो आपकी पोएम थी इसमें आपकी यही आपका रिटन वर्क था, यानी ये जो था आपकी एक्सरसाइज थी, और बाकी काम जो है जैसे राइमिंग वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आपका होमवर्क है, यानी आपने इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में इस तरीके से एक कैलेंडर बनाना है। और आप बेशक ये आप जो डेकोर है आप इसको अगर आप ना भी बनाएं, लेकिन आपने कैलेंडर की पिक्चर बनानी है, उसके साथ आप अपनी मर्जी से डेकोर कुछ भी बना सकते हैं, फ्लावर्स बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे, कलर्स कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर आप अपनी मर्जी से किसी तरीके से भी डेकोर करें तो आप कर सकते हैं। वैसे इसमें तो ये बताया गया है कि राइट दीज डेज ऑफ द वीक इन योर नोटबुक, कैन यू मेक अ कैलेंडर फॉर दिस मंथ, फाइंड अ पिक्चर और ड्रा ऑफ योर कैलेंडर, ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ समथिंग टू ईच डे। तो बस इससे मैंने आपको ये होमवर्क दे दिया कि आपने ये कैलेंडर जो है अपनी इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी में बनाना है। सो आपको क्लियर हो गया। हमारी आज की पोएम बहुत जो थी नाइस पोएम थी, द मलबरी बुश यानी शहतूत की झाड़ी, और उसमें बच्चों ने अपने कामों का बताया है और हमने एक्सरसाइज भी आपकी डन कर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर नाउ स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।